काफी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला थी कि ज़मीन उनको लीज पे दे दी, तो उन्होंने इक्विटी डाल दी, फिर उसके बाद आ गया बैंक फाइनेंसिंग। आजकल तो चलो क्रेडिट आज एंड इंश्योरेंस, आजकल तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, वो अपनी जगह पर, बट एज ऑफ टुडे क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लो। आजकल से मुराद ये कि पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर तो बैंकों ने सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो को 85-86% हो गया है, तो बचेगा क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को, व्हाट टू टॉक अबाउट कंज्यूमर और एग्रीकल्चर। सो एक हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, वो ज़रा मुझे नंबर फिर से बताइएगा कि टोटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड और गेस्टिमेटेड एग्रीकल्चर, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उसको गेस्टिमेट ही करना पड़ेगा, वो कितनी है और बैंक कितनी फाइनेंसिंग देते हैं? आई थिंक एक नंबर में पहले आपको बैंक फाइनेंसिंग से पहले कि लेस देन 20% ऑफ पाकिस्तान फार्म्स, जो फार्म सेक्टर में है, जो क्रॉप सेक्टर में है, लेस देन 20% एक्चुअली हैव अ डायरेक्ट बैंकिंग रिलेशनशिप विद द बैंक, हैव अ डायरेक्ट लोन जो मिल रहा है, राइट? बहुत कम। दूसरा जी जी आई मीन अगर आप एक रिवायती स्टाइल से घरेलू चीज़ कर रहे हैं, अभी तो हॉबी हुई ना, फिर एक बिजनेस के लिए जिससे मुल्क की फूड सिक्योरिटी और मुल्क के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इट हैज़ टू हैव बैंकिंग इन इट एज अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरी फार्मर. On commercial basis, not direct credit, not subsidized. And you should have insurance for everybody without any question कि यार इंश्योरेंस के बगैर कौन सी बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस हो सकती है. So we have to shift our agriculture sector in that direction as a commercial sector, not just as a खैराती sector. कि भाई वो गरीब के कुछ उसको निवाले के लिए हमने ये, this is the old approach that has to. So if 20% go to banks for their credit needs, का मतलब 80% वो इनफॉर्मल आपको आप मिलेंगे आफसाबाद में, आप राइस के फार्मर्स से मिलेंगे या आड़तियों से मिलेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बताएंगे कि जी ये जब सीज़न आता है, हार्वेस्ट आती है बासमती राइस की, तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ कैपिटल गोज इनफॉर्मली फ्रॉम लाहौर एंड अदर बिग सिटीज़. लोग उसमें लगाते हैं पैसा, उनको पता है इसमें से 4 महीने आप रुक जाएं तो पैसा बनना है. दिस इज द बेसिस ऑफ वेयरहाउस रसीट्स आल्सो, राइट? बट आई गिव यू द नंबर के आई थिंक अराउंड 2 ट्रिलियन के करीब है जो स्टेट बैंक टारगेट बढ़ाता गया है. तो वो आई थिंक 1.7-1.8 पे था लास्ट आई चेक, एंड एवरी टाइम द banks are able to meet it, mainly because most of that lending that ends up with farmers is through the buyers of products of farmers. So SMEs बहुत सारे होंगे वो जो राइस के मिलर्स होंगे या और इस तरह की प्रोडक्ट, तो उनकी बैलेंस शीट जो है वो इट्स सम यू नो बेटर क्रेडिट फॉर द फार्मर, फॉर द बैंक्स, तो वो उनको देते हैं और उनकी परचेसिंग जो है वो फिर इन द एंड समहाउ वो, लेकिन वो आड़ती जो है ना उसके ऊपर आपको पता है वो किस लेवल का रेट आ जाता है. So right now what you're saying कि अगर 2 अरब ये है तो उसका मतलब कोई 8 अरब के अराउंड, if not more. 2 ट्रिलियन it's in the range using state bank जो ceilings देता है, it's in the range of I think 8 trillion the demand for these 8 अरब रुपए की क्रेडिट रिक्वायरमेंट, राइट? बिकॉज स्टेट बैंक सीलिंग देता है ना कि जी आप 1,05,000 रुपए कॉटन के लिए और इसके फला शुगर के लिए, उससे आप एकरेज से निकालें तो यही का एस्टिमेट हो गया. वी मे से इट्स एन ओवर एस्टिमेट. अब दिस इज गाजिम, दिस इज प्रेजेंट टाइम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर में जो होगा, जो SIFC के है इनिशिएटिव, तो उसके बाद तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर क्रेडिट की है तो इतना कुछ अवेलेबल या डायरेक्ट उस तरफ होना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. सिक्योरिटी था उस पे मैं एक स्पेसिफिक, पाकिस्तान अभी तक 30 मन गंदम पे नेशनल एवरेज है, एंड दिस इज अ सब्सिस्टेंस पर एकड़. 30 मन पर एकड़ हमारा नेशनल एवरेज है. इवन यू नो ठीक ठाक से प्रोग्रेसिव फार्मर जो कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं कर रहे, वो भी 45 मन आराम से ले रहे हैं. ठीक है, इसी आबो हवा में कोई वो बाहर से कुछ नहीं, कोई हॉलैंड की मैं बात नहीं बता रहा, वही है. मे बी दे हैव एक्सेस टू बेटर सीड एंड दे हैव द कैपिटल टू अप्लाई द राइट एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड व्हेन इट्स नीडेड या वीडिसाइड समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट. तो वो फार्मर्स 45 कर रहे हैं और कुछ जो है वो 50 भी ले रहे हैं, 55 जी. सो इफ फ्रॉम 30 इफ वी रीच 36 मॉन्ट्स पर एकड़ नेशनली, तो अगले 10 साल में जो हमारी ये शॉर्टेज जो हम कर रहे हैं ना, OECD FAO की प्रोजेक्शन है कि हम अगले 10 साल 2 मिलियन टन हर साल करेंगे, विच इज़ अबाउट $1 बिलियन और इन द रेंज ऑफ दैट. तो 36 पे चले गए अगर हम, तो ये हमारी अगले जो बढ़ती हुई नीड्स हैं अपनी ख़त्म हो जाएंगी, इंपोर्ट बंद हो जाएगी. और अगर हम 45 पे पूरे मुल्क को ले जाएं तो हम फिर यूक्रेन की तरह एक्सपोर्टर होंगे, स्विंग प्रोड्यूसर ऑन द ग्लोबल मार्केट्स. एंड आई थिंक दैट्स द वे टू सी द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. और इतनी तेज़ी से मेनली सीड से अगर हम सही ठीक तरह वीट सीड करें तो इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स वी कैन रीच दैट.
एंड आई थिंक दे कांट से दैट फॉर माइनिंग और IT, यू कांट से कि हम उस सतह पे जा सकते हैं. सो ऑल ऑफ देम शुड बी डन, बट मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर से वी कैन गेट देयर फास्ट. So coming back, agriculture broadly may be classified. अब जिस तरह आपने बताया कि a big chunk of that is poultry and meat, livestock and poultry, and then these farm crops and horticulture, fruits and vegetable and fisheries. Again, export के लिए बहुत बड़ा potential है वो सब, storage and all that. लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, देन आई लीव कि इफ़ यू वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स जो हमने मिस कर दिया है, वो है इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या जो वैल्यू चेन इंक्लूडिंग कोल्ड चेन, स्पेशली फॉर मिल्क. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट एंड व्हाई हैव द प्राइवेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टेड इन? अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद जो हमारी जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मेज एंड राइस एंड व्हीट एक्सेट्रा, जो फील्ड क्रॉप्स हैं, इनके अंदर जो एक निज़ाम जिस पे काम हमने बहुत किया, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट्स, उसमें इट बिकम्स वायबल बिजनेस टू हैव मॉडर्न स्टोरेज साइलोस के साथ, और जितना, और उसमें ड्रायर्स भी मॉडर्न ड्राइंग. जितना माल ख़राब होता है, आई थिंक फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर हार्वेस्ट राइस एंड मेज आर बोथ वल्नरेबल, उसमें वो फंगस वगैरह आ सकता है, एफ्लाटॉक्सिन्स आ सकते हैं. उसके लिए ये ड्राइंग, प्रॉपर मैकेनिकल ड्राइंग एंड प्रॉपर साइलो स्टोरेज, ये बहुत ज़रूरी है. और ये मैं आपसे कोई 21वीं सदी की बात नहीं कर रहा, ये डेकेड्स अगो दिस वाज डन, एंड लेट 20th सेंचुरी की चीज़ है. पाकिस्तान में कोई प्रॉब्ली समथिंग लाइक 4-5 मिलियन टन्स वर्थ ऑफ साइलो कैपेसिटी एग्जिस्ट, स्पेशली इन द वैल्यू चेन दैट हैज़ डन प्रॉबली द बेस्ट, जो हिडन एक सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान है, which is the maize to poultry value chain. Poultry is a great success story of Pakistan. 95% of Pakistan's poultry, chickens, they are grown inside commercial farms, which are controlled sheds वगैरह. Some of the best poultry farms of Pakistan compared with the best in the world. ये हैरत होती है, लोगों को यकीन नहीं आता. But somehow that industry is, and they have moved the maize crop also, मकई जो है, उनकी डिमांड की वजह से बेपना इन्वेस्टमेंट हुआ है इन साइलोज, इन द फीड मिल्स. और जो फीड होती है मुर्गी की, उसमें 70% जो उसका कंटेंट है वो मकई है, मेज़ है. सो मेज़ यील्ड्स हैव ट्रिपल्ड इन पाकिस्तान. एंड ऑयल का वो सोयाबीन है, और मील कहते क्या है, सोयाबीन मील उसमें जाता है. एंड आई थिंक ये एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, विच आई थिंक वी शुड कीप इन माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कि ये एक डिमांड पुल उसकी वजह से जो था, तो उससे दूसरी जो अनदर एग्रीकल्चर इनपुट वो इसमें बढ़ी है. सो एनी अदर थिंग दैट आई मिस्ड, काजिम, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस दैट यू वुड लाइक टू ऐड? वेयर हाउसिंग का जो आपने और सप्लाई चेन का जो जिक्र किया, ये इस सप्लाई चेन के अंदर या और इस तरह की सप्लाई चेन्स में, अगर कोई माल, कोई नया कोई साइलो आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री लगाए, तो वो फाइनेंशियली वायबल इसलिए नहीं होते. लोग कहते हैं हम एक्स्ट्रा आपको रेंट क्यों दें, आपको तो हम तो बहुत ही कम पैसों में दुकान में बोरियां रख के हम स्टोर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. उसका जवाब ये कि अगर आप इस निज़ाम में, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस इस निज़ाम में माल रखेंगे, तो एक तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, और फिर बैंक का लोन आपको 100 रुपये के माल पे 70 रुपये क्रेडिट आपको फ़ौरन मिल जाएगा. एंड दिस रेजीम हैज़ नाउ रीच्ड, ये ऑलरेडी सेटअप हो गया है. आप वो वेयर हाउस रिसीट इशू होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह आप स्टॉक जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में वो CDC के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके सारे स्टॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसी तरह से, एंड यू कैन ट्रेड, एंड यू कैन जस्ट, द बैंक ओनली गोज इन एंड क्लिक्स ऑन दैट टू पुट अ लियन ऑन इट, और लोन मिल जाता है. उसी तरह से इसमें होता है, और वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं उससे, विच इज़ रियली द डायरेक्शन वी हैव टू गो इन, सो दैट वो प्राइस डिस्कवरी भी हो उस पर और एक्सपोर्ट्स भी हो सके. एंड दैट्स द ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपोर्ट्स. तो इसमें सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप जो कह रहे हैं, हाँ, इसमें तो आपने एक नया इन्वेस्टर बेस ओपन कर दिया. मैं चाहूँ मैं 10,000 रुपये का वीट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर, और वो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी ऑफ सीजन में, जो कुछ मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं फिर किसी का मोहताज नहीं रहूँगा कि जो बल्क बायर है, जो कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, और उससे अगेन एज फार एज फूड सिक्योरिटी इज कंसर्न, उससे ये होर्डिंग वगैरह भी नहीं होगी. यू हैव ट्रांसपेरेंसी देयर. उसको नेमत कोलैटरल जो इस पूरे निज़ाम को सारे क्रेडिट करती है वेयर हाउसेस, और रन्स दैट रिपोजिटरी ऑफ वेयर हाउस रिसीट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी, वो SEC पे उसको रेगुलेट करती है.
अनिमत राठी को। जनाब ये तो मेरे हो गए सवालात, अब कुछ ज़रा पर्सनल के ऊपर आ जाते हैं। आपने एक किताब भी लिखी एंड द पैशन दैट आई हैव सीन ऑफ योर्स इन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। हम बहुत सारे ब्रेन ड्रेन वगैरह की बात करते हैं, आप बाहर रहे भी है वापस, क्यों आ गए वापस? बाहर जाने का क्यों नहीं सोचा? वाई पाकिस्तान, वाई नॉट यू कैन डू द सेम थिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड? यार ये हमारा मुल्क है, हम और कहीं क्यों जाएं। अच्छा, मैं चूँकि थोड़ा सा पब्लिक सर्विस की ख़ानदान में भी एक रिवायत थी, और दिस इज़ द एनवायरनमेंट आई ग्रू अप इन, एंड बाहर जाने का मकसद यही था कि वहाँ से कुछ सीख के आएँ और कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें और अपने लोगों के लिए। वक्त के साथ ये अंदाज़ा हुआ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद सम स्किल सेट, और अगर इंटरनेशनली रेलिवेंट स्किल सेट है, टू ब्रिंग इट टू बेयर टू दिस कंट्री, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी अब भी उतनी ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इन दी एंड द बिग चैलेंज आई फील इज़ टू समहाउ मूव द नीडल ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। कितने हमने मसाइल के बारे में जिक्र किया, उनमें से किसी एक पे कोई मैसिव चेंज अगर आ जाए, आई थिंक देन इट बिकम्स वर्थ वाइल। आई एम स्टिल इन परसूट ऑफ दैट। कुछ मुझे अंदाज़ा हुआ कि इकोनॉमी के बारे में किस तरह सोचा जाए, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके बारे में इतना इदराक नहीं है लोगों को, तो मैंने सोचा कि वन शुड एक्सप्लेन, और दैट्स वाई ये किताब दो पाकिस्तान मैंने लिखी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, my work in energy, advising the government on power, now more recently on gas sector, and then working with the leading business groups of this country to somehow do something for agriculture. I feel एक foundation अब हमने बनाई है with some business models that attack some of the big problems जिनकी हमने बात की, storage के बारे में है, logistics के बारे में, या insurance के बारे में, या mechanization के model, seed के लिए वगैरह। My hope is in the coming years we can actually build on it and focus. So taking the key from what you said, moving the needle का कि अब कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों महीनों से हमें लग रहा है कि needle move हो रही है, cautiously optimistic? I think cautiously optimistic तो आपको रहना ही चाहिए। I mean, I can't tell you that the needle is moving because नीडल मूव होगी तो आपको वो टीवी पे नजर आएगा रोज कि यार वो एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई, इज वेयर द नीडल इज मूविंग। वैसे बोलूं काज़िम, बट लोग बात करना शुरू हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में जो कि पहले नहीं होता था, और वो होता था। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट एक्चुअल सॉल्यूशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या पब्लिक सेक्टर को कितना करना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग foreign investment, वो क्या रोल कर सकते हैं? No, I think I absolutely want to second what you just said. मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जी नीडल मूव नहीं हो रही या नहीं होगी। मकसद ये है कि there are many people, especially after COVID actually. This is not just SIFC. After COVID, many business groups began to see कि हर चीज़ बंद हो गई, agriculture, you can't stop the cows from milking, you can't stop the wheat from growing, right? So they felt that we should diversify into agriculture, but tell us where to go in. And I think the answer to that is, warehousing is probably a low risk thing to start with, warehousing services. Lekin there are many others also, and लोगों ने किया invest, and many groups are responding to the initiative by SIFC, etc. I think in that way, yeah, there is movement. अब वो नीडल जो है ना वो जरा दूर है अभी। Correct. हमें सबको मिलके करना मैं समझ गया। Actual जब numbers में translate होगा, that is what you mean. That's our KPI for people like you and I. Great, sir. Thank you so much, Kazim, for your time. It was long overdue, or this was a very fruitful discussion on things that people don't usually talk about or know about. I'm enlightened after listening to whatever you said. Any last words that you would like to say? It's been a pleasure. I've really enjoyed this. I think अगर हम इस तरह के डिस्कशन से अगर थोड़ा सा भी हम कुछ आइडियाज़ इंजेक्ट कर सकें, टू जस्ट गिव पीपल एन आइडिया कि यार है मसले, और जाहिर है मसले हैं, और अमेरिका के इकोनॉमी में नहीं है मसले क्या, लेकिन हियर इज़ द वे टू थिंक अबाउट इट, एंड हियर इज़ सम एक्शन दैट इज़ बीइंग टेकन। आई थिंक थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ लूजिंग हार्ट, पीपल बिगिन टू फील कि यार ओके, वेल व्हाट कैन आई डू, एंड आई रियली थिंक दैट्स द मेन message I would like to give to anybody watching this, is to ask, okay, what am I doing? What can I do? And so many of those who view perspective are in a position, are lucky people who are in a position to do something, because most Pakistanis are so disempowered that
frustration and trying to get the hell out of this country, that becomes their main priority. लेकिन जो आपके viewers हैं, I think we are among the lucky people who can do something. So लेकिन अगर वो सुराग ही ना मिले तो वो empowered बंदा भी परेशान हो जाता है. जबरदस्त. Thank you so much. शुक्रिया.